मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि धरती पर रहने वाले लोगों ने एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल इस कदर ज्यादा किया कि पूरी धरती पर एनर्जी सोर्सेज बिल्कुल खत्म होने के करीब थी। तभी एक अल्ट्राफ्लेक्स नाम की कंपनी ने ये डिसाइड किया कि वो मार्स ग्रह का यूज करके एनर्जी सोर्सेज की इस कमी को पूरा कर सकती है, और इसके लिए इस कंपनी को ऐसे लोगों की तलाश थी जो पहले ही स्पेस में काम कर चुके हों। इसके बाद हम एक मिडिल एज लेडी को देखते हैं जिसका नाम एबी है और ये अल्ट्राफ्लेक्स कंपनी की सीईओ है। एबी को विलियम पोर्टर नाम के शख्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और वो उसे अपनी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाती है। विलियम अपने सिस्टर और नेफ्यू के साथ रहता था और इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसी पर थी, और पिछले कई मंथ से विलियम जॉबलेस था। इसीलिए विलियम अल्ट्राफ्लेक्स कंपनी की कॉल पर जल्दी से इंटरव्यू देने के लिए जाता है। एबी अब विलियम का इंटरव्यू लेती है। विलियम ऑलरेडी स्पेस में काम कर चुका था और उसके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। यही वजह थी कि एबी उसे जॉब पर रख लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसी सिटी में एक पोर्टल तैयार होता है जिसके ऊपर 2 टॉवर्स लगे हुए थे। ये पोर्टल भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा था। जो ही इन टॉवर्स में से एक लाइट निकलकर आसमान की तरफ जाती है तभी ये प्रोजेक्ट एक्टिव हो जाता है। ये इस कहानी का फ्लैशबैक था और अब ये स्टोरी प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं कि विलियम अल्ट्राफ्लेक्स कंपनी के एक लैब में होता है। वो काफी इंजर्ड होता है और यहाँ पर काम करने वाले बाकी सभी लोग मर चुके हैं, जैसे यहाँ पर किसी ने इन लोगों पर अटैक किया हो। विलियम के पास एक डिवाइस थी जिसके ऊपर कुछ इंडिकेट कर रहा था। वो उस डिवाइस को लेकर लैब में से बाहर आ जाता है। जो ही वो उस लैब से बाहर आता है तो वो देखता है कि सारा शहर तबाह हो चुका है और यहाँ पर रहने वाले सभी लोग मर चुके हैं। विलियम के पास जो डिवाइस थी उसे किसी भी तरह उन टॉवर्स तक लेकर जाना था। विलियम अब उन टॉवर्स की लोकेशन चेक करता है और उनकी तरफ मूव करने लगता है। रास्ते में जाते हुए विलियम को एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसे पढ़कर इसे पता चलता है कि शहर का ये हाल प्रोटेस्टर्स ने किया है जो अल्ट्राफ्लेक्स कंपनी के इस एक्सपेरिमेंट के खिलाफ थे। इन प्रोटेस्टर्स को ऐसा लगता था कि ऐसा एक्सपेरिमेंट करने से पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। यही वजह थी कि वो किसी भी सूरत इस प्रोजेक्ट को रोकना चाहते थे। विलियम अपनी कंपनी के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर किसी के साथ भी उसका कांटेक्ट नहीं होता। उसे ऐसा लगता है कि सभी लोग मारे जा चुके हैं और पूरे शहर की दीवारों के ऊपर अल्ट्राफ्लेक्स कंपनी के पोस्टर्स लगाकर उनके ऊपर क्रॉस लगाया गया था और प्रोटेस्टर्स इस कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय थे उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। विलियम को आसमान के ऊपर एक रोशनी दिखाई देती है जिसमें बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे विलियम जख्मी हो जाता है और आसमान पर उड़ने वाले सभी परिंदे मर जाते हैं। अब विलियम एक मेडिकल स्टोर में जाता है और अपने जख्मों के ऊपर बैंडेजेस करता है। जो ही वो मेडिकल स्टोर से बाहर आता है तो वो कुछ लोगों को देखता है जो मुसलसल एक जहाज के ऊपर फायरिंग कर रहे थे और आखिरकार वो लोग उस जहाज को मार गिराते हैं। इसके बाद विलियम की नजर एक गाड़ी पर पड़ती है। इस गाड़ी में मिलिट्री इन्वायरमेंट के कुछ लोग थे, ये भी प्रोटेस्टर्स के साथ मिले हुए थे। वो विलियम को वहाँ पर देख लेते हैं और इसे रुकने का कहते हैं। विलियम वहाँ से भाग पड़ता है और एक बिल्डिंग की छत के ऊपर आकर रुक जाता है। वो लोग मुसलसल इसके ऊपर फायरिंग कर रहे थे। तभी एक शख्स हाथ में गन लिए इसी बिल्डिंग की छत पर आता है। जो ही वो विलियम को मारने लगता है तभी वहाँ पर एक जहाज आ जाता है। ये वहाँ की गवर्नमेंट ने भेजा था और वो विलियम को अरेस्ट करना चाहते थे। तभी वो प्रोटेस्टर उन ड्रोन्स के ऊपर फायरिंग करने लगता है। वो ड्रोन्स भी इसके ऊपर मुसलसल फायरिंग कर रहे थे। विलियम उनकी फायरिंग से बचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी आसमान से एक बार फिर से पोर्टल ओपन होता है और एक और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद वो सारे ड्रोन्स डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद कहानी वापस फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर एबी विलियम को एक वॉच देती है। असल में ये वॉच एक ट्रैकर थी जिससे ये विलियम की लोकेशन को इजीली ट्रेस कर सकते थे। यहाँ एबी विलियम को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताती है कि हम मार्स के ऊपर एक पृथ्वी जैसा क्लोन ग्रह बनाएंगे और हम सब मिलकर उसी क्लोन ग्रह पर रहेंगे और एक एनर्जी का नया सोर्स बनाएंगे। वहाँ पर हम पृथ्वी पर मौजूद हर एक चीज का क्लोन बनाएंगे, यहाँ तक के इंसानों का भी। इसके बाद ये स्टोरी फिर से प्रेजेंट में जाती है जहाँ विलियम अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एबी मिलती है। इसी दौरान एक ड्रोन आकर इनके ऊपर अटैक शुरू कर देता है। ये लोग जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी एक ड्रोन इनकी गाड़ी पर आकर गिरता है पर लकीली इनकी जान बच जाती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। भागते हुए रास्ते में विलियम एबी से पूछता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। एबी इसे कहती है कि पोर्टल में कुछ प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से इस पोर्टल का सारा बैलेंस आउट हो गया है। वहाँ पर जितनी भी चीजें
चीजों के क्लोन बन रहे हैं वो जमीन पर आकर गिर रहे हैं और इसी वजह से हर तरफ ब्लास्ट हो रहे हैं। इसीलिए मिलिट्री एनवायरनमेंट के लोग इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हो गए हैं और वो हमारी कंपनी के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। एबी विलियम को कहती है कि इस तबाही से बचने का एक ही रास्ता है कि हम जितनी भी जल्दी हो सके इस डिवाइस को उन टावर्स में जाकर फिक्स कर दें। ये लोग अब जितनी भी जल्दी हो सके उस टावर तक पहुंचना चाहते थे, पर रास्ते में इनके ऊपर ड्रोन फिर से अटैक कर देते हैं। ये लोग भी उस ड्रोन के ऊपर अटैक कर देते हैं। एबी का सिक्योरिटी गार्ड उस ड्रोन के ऊपर एक ग्रेनेड फेंकता है जिससे वो तबाह हो जाता है और उस ड्रोन का एक पीस आकर विलियम के ऊपर गिरता है जिससे विलियम जख्मी हो जाता है। एबी का गार्ड विलियम को उठाकर एक बिल्डिंग में लेकर जाता है। इस बिल्डिंग में बहुत सारे प्रोटेस्टर्स थे। वहाँ पर वो लोग एबी को सर्च करते हैं तो उसके पास से उन्हें एक डिवाइस मिलती है। इन प्रोटेस्टर्स का जो लीडर था वो एबी से इस डिवाइस के बारे में पूछता है, जिसपे एबी उसे कहती है कि पहले आप विलियम का ट्रीटमेंट करें, उसके बाद मैं आपको इस डिवाइस के बारे में बताऊंगी। वो लोग विलियम का ट्रीटमेंट करते हैं और इसी दौरान वहाँ पर एक ड्रोन आ जाता है जो इन प्रोटेस्टर्स में से काफी सारे लोगों को मार देता है और ये तीनों इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसी दौरान उस डिवाइस के ऊपर एक मैसेज आता है। विलियम इस मैसेज के बारे में एबी को बताता है। एबी उस मैसेज को देखकर परेशान हो जाती है। एबी विलियम को बताती है कि इस मैसेज का ये मतलब है कि किसी एक यूनिवर्स को सैक्रिफाई करना होगा, यानी कि वो पोर्टल पृथ्वी को तबाह करके उस क्लोन ग्रोह को जिंदा रखेगा। ये सुनकर विलियम और गार्ड बहुत डर जाते हैं। विलियम को एबी के ऊपर काफी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो वहाँ से बाहर निकल आता है। जो ही वो बाहर आता है तो देखता है कि आसमान से बहुत बड़ी बड़ी चीजें जिनमें हवाई जहाज, शिप और जितनी भी चीजों के वहाँ पर क्लोन्स बन रहे थे वो नीचे जमीन पर आकर गिर रही थी और इन चीजों के गिरने से पृथ्वी पर हर तरफ तबाही मच गई थी। ये सारी तबाही देखने के बाद विलियम को अपनी सिस्टर और नेफ्यू का ख्याल आता है। वो जल्दी से अपने घर की तरफ भागता है। जो ही वो अपने घर के पास पहुंचता है तो देखता है उसके घर के ऊपर एक बहुत बड़ा जहाज गिरा हुआ है और उसकी सिस्टर और नेफ्यू घर के नीचे दबकर मर चुके हैं। ये देखकर विलियम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जोर जोर से एबी के ऊपर चिल्लाने लगता है। इसी दौरान वहाँ पर अल्ट्राफ्लेक्स कंपनी के लोग आ जाते हैं। वो विलियम को पकड़ लेते हैं और वो डिवाइस इससे छीन लेते हैं और एबी खामोशी से जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। ये देखकर विलियम समझ जाता है कि एबी ने उसे धोखा दिया है। वो लोग पकड़कर विलियम को एक प्लेन में लेकर जाते हैं और वहाँ इसकी मुलाकात एक शख्स से करवाते हैं। ये शख्स इस प्रोजेक्ट में एबी का पार्टनर है। वो शख्स विलियम को कहता है कि अगर तुम पृथ्वी पर होने वाली तबाही को रोकना चाहते हो तो तुम्हें ये डिवाइस ले जाकर उन टावर्स में फिक्स करनी होगी। यही एक रास्ता है इस तबाही को रोकने का। पर विलियम जानता था कि ये शख्स झूठ बोल रहा है, इसीलिए विलियम इनकार कर देता है। इसी दौरान इनके प्लेन के ऊपर आसमान से एक हेलीकॉप्टर गिरता है जिससे इनका प्लेन तबाह हो जाता है। एबी के पार्टनर की वहीं पर डेथ हो जाती है और विलियम बेहोश हो जाता है। विलियम को जब होश आता है तो खुद को वो जमीन के ऊपर पाता है। विलियम वहाँ से वो डिवाइस उठाता है और टावर्स की तरफ निकल पड़ता है। विलियम अब उन टावर्स के प्रोजेक्ट रूम में जाता है जहाँ पर वो डिवाइस की विंडो को ढूंढ लेता है जहाँ पर इसने वो फिक्स करनी थी। वो अब उस डिवाइस को विंडो में फिक्स करने लगता है, तभी वहाँ पर एबी आ जाती है। वो विलियम के ऊपर फायरिंग करने लगती है और एक गोली विलियम को लग जाती है और विलियम जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। विलियम उस डिवाइस को विंडो में फिट कर चुका था, अब जस्ट एक बटन प्रेस करना रह गया था। एबी विलियम को वो बटन प्रेस करने नहीं देती। एबी इसे कहती है कि मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें ये प्रोजेक्ट नहीं रोकने दूंगी। इन्हीं बातों के दौरान विलियम उस बटन को प्रेस कर देता है। बटन के प्रेस होते ही उस प्रोजेक्ट का पोर्टल बंद होने लगता है और जो वो पोर्टल बंद हो रहा होता है हर तरफ तबाही मच जाती है और सारी बिल्डिंग नीचे गिरने लगती है और एबी की इसी बिल्डिंग के नीचे दबकर डेथ हो जाती है। विलियम ने अपनी जान की परवाह किए बगैर पूरी पृथ्वी और इस पर रहने वाले लोगों को तबाही से बचा लिया था। वो काफी इंजर्ड था और आखिरी सांसें ले रहा था और इन्हीं आखिरी सांसों के दौरान उसे अपनी सिस्टर और नेफ्यू का ख्याल आता है और उनके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करने लगता है और यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है।